प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय साथियों, हमारा पार्ट चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर का पार्ट है, इससे पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं। ये कैलेंडर का दूसरा पार्ट है रीजनिंग का। तो इस दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन हल करेंगे, पेपर हल करेंगे, जिससे क्या है कि हमें पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि कौन से वार के लिए कौन सा अंक आएगा, कौन सा कोड आएगा, लीप वर्ष के लिए कौन सा कोड है, शताब्दी के लिए कौन सा कोड है। आज हम प्रश्नों के माध्यम से अगर इन प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे को ये जो सूत्र याद करने थे ये याद हो जाएंगे साथियों। तो आज का पहला प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं कि पहला प्रश्न है हमारे पास कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। पिछले वीडियो में हमने बात की क्लास में कि उत्तर देखने के लिए ये सारणी है हमारे पास और साधारण वर्ष के ये कोड हैं। साधारण वर्ष के कोड हैं ADDO BEO CFA DF कोड है। मतलब ये कोड है साधारण वर्ष के। मतलब ये कोड का एक होगा जनवरी महीना होगा, जनवरी माह होगा। D 4 नंबर पर आता है, ये होगा फरवरी का। और फिर D 4 मार्च। फिर O है, O को 0 मानना है, अप्रैल है। B को 2 मानना है, मई है। E 5 है, जून है। 0 O को 0 मानना है, जुलाई। C का 3 अगस्त। F का 6 सितंबर। 1 ठीक है अक्टूबर। D का 4 नवंबर और F का 6 दिसंबर। यानी ये हमें कोड याद रखने हैं साधारण वर्ष के। ADDO इतना याद करके ADDO BEO CFA DF ऐसे याद रख लेना। A के लिए 1, D के लिए 4, D के लिए 4, O को 0, B को 2, E 5, O 0, C 3, F6, A1, D4, F6। ये हमें याद रखने हैं। अब हम साथियों हल करेंगे अगला प्रश्न। हल करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। हम नोट करेंगे 26 जनवरी 2012। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, वार बताना है। तो वार निकाल ले हैं अभी। अब देखो 26 का यहाँ पर 26 लिखेंगे, 26 का 26 लिखेंगे, मतलब तारीख है वो तारीख लिख देंगे। उसके बाद में ये जनवरी है, इस जनवरी का कोड है और 2012 लीप वर्ष है। 2012 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। मतलब इस 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। 4 तिया 12, मतलब ये 12 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है और जनवरी के कोड और फरवरी के कोड ही बदलेंगे, बाकी के कोड सेम टू सेम रहेंगे। चाहे लीप वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो, जनवरी और फरवरी के कोड बदलेंगे। बाकी के जो 10 महीने हैं उनके कोड मार्च से लेकर दिसंबर तक सेम कोड रहते हैं, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। ठीक है साथियों। आप देखो जनवरी का कोड जनवरी है और लीप वर्ष है। जनवरी का कोड क्या है, 0 है और ये लीप वर्ष है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब देखो शताब्दी वर्ष की बात करें, यानी 2012। पहले 2000 शताब्दी वर्ष में 2000 है, तो 2000
2000 को हम 400 से भाग देंगे तो 400 पांजा 2000 होते हैं, यानी क्या बचा, 0 बचा। शेषफल क्या बचा, शेषफल 0 बचा। इस 0 का कोड है 6, 0 का कोड क्या है, 6 है। प्लस अब ये वर्ष 2012 है तो 12 ये है, ये 12 के 12 यहां ले आएंगे 12। अब ये 12 है, इसमें देखेंगे कि 12 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं। मतलब 12 को हम 4 से भाग देंगे, 12 को 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष आ जाएंगे, यानी 4 तिया 12, 3 लीप वर्ष आएंगे 12 महीनों में। तो कितना आएगा, 12 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 आएंगे तो 3 लीप वर्ष यहाँ नोट कर देते हैं। 3 लीप वर्ष साथियों यहाँ हम नोट कर देंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें, इसके बाद में 1 2 3 4 5 प्लस के आज साइड में, यानी कुल संख्या आ जानी चाहिए 5। प्लस के साइडों में 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या आनी चाहिए। बटा में 7, बटा में 7 लगा देंगे। अब इनका योग करेंगे, इनका जोड़ करेंगे साथियों। इनका जोड़ करेंगे तो क्या है कि जैसे 6 और 6 12, 2 14 और 3 17, हासिल आ जाती है 1, 2 1 3 1 4 27 बटा 7, मतलब 26 और 6 32, 32 और 3 35, 35 और 12 47, 47 बटा 7। अब 47 को 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो हम इसमें उत्तर देखेंगे। आप देखिए 47 को 7 से भाग देंगे, 47 को 7 से भाग देंगे, 7 छिक्का 42, 6 से जाएगा 7 छिक्का 42, 5 बच गया। शेषफल क्या बचा, 5 बच गया। तो 5 में हम चलेंगे यहाँ पर साथियों, 5 में बृहस्पतिवार है तो आंसर क्या आया, बृहस्पतिवार आ गया। मतलब 26 जनवरी 2012 को बृहस्पतिवार था। ये हमारा पहला प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है साथियों, अच्छे प्रश्न हैं। हम करेंगे ना धीरे धीरे तो हमें पूरे के पूरे प्रश्न आने लग जाएंगे, हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों। हाँ, आगे प्रश्न है, यदि 15 जनवरी 1993, यदि 15 जनवरी 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, 93 को सोमवार था। 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो हमारे पास प्रश्न है कि 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा साथियों प्रश्न है। आप देखिए प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि 15 जनवरी 1993 को, 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। अब इस पर हम बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। पहले हम नोट करेंगे 15 जनवरी 1993, 15 जनवरी 1993, 15 जनवरी 1993 की बात करें तो 15 जनवरी 1993 को ये बोल रहा है कि सोमवार था। 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2024 को कौन सा वार होगा? ये प्रश्न है दूसरा हमारा कि 15 जनवरी 1993 को वार था सोमवार, तो 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? अब इसको भी हम आराम से हल करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से समझेगा साथियों। देखें कि 15 जनवरी 1993, पहले 15 जनवरी 1993 का निकालेंगे कि सोमवार था क्या वास्तव में। अगर सोमवार नहीं था तो कैसे घटाया बढ़ाया है उसने, वो देखेंगे। तो पहले बात करते हैं 15 जनवरी 1993। यहां नोट करेंगे 15 जनवरी 1993 ये कह रहा है कि सोमवार था। क्या कह रहा है? सोमवार था। अब इसको हल करेंगे कि वास्तव में सोमवार था, तो उसके बाद में इस 15 जनवरी 2004 को हल करेंगे। 15 का यहां लिखेंगे 15, 1993 है, साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड क्या है? एक है, एक है, तो एक लिखेंगे यहां, जनवरी को हम लिखेंगे 15 का लिखेंगे 15। 1900 शताब्दी कौन सी है? 1900 है। 1900 में हम 400 का भाग देंगे, 1900 में 400 का भाग देंगे, 400 चौका 1600, शेषफल बचता है 300। 300 के लिए कोड क्या है साथियों? जीरो कोड है, तो यहां लिखेंगे जीरो। अब सन कौन है? सन कौन सा है? 93 है, 93। ये जो सन है, अब ये सन आ जाएंगे यहां पर 93। अब है 93 साल के अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं? 93 साल के अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं? मतलब 93 को 4 से भाग देंगे, 93 को 4 से भाग देंगे, 93 को हम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 3, 4 तिया 12, 1, मतलब 23 लीप वर्ष होंगे। 23 लीप वर्ष होंगे 93 साल के अंदर, तो यहां लिखेंगे हम 23, बटा में लिख देंगे 7। अब इसको जोड़ना है, 3 और 3 6, 1 7 5 12, हासिल 1 होती है, 9 2 11, 1 12, 1 13, 132 बटे 7। देखिए 93 में 23 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, ठीक है। 15 और 1 16, 15 और 1 16, 93 और 23, 93 और 23। अगर जोड़ में गलती होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। 6 3 9 3 12, 2 हासिल 1, 9 1 10, 2 12 और 1 13, यानी 132 बटा 7 है, 132 बटा 7 है। अब हम क्या करेंगे? 132 को 7 से भाग करेंगे, 132 को 7 से भाग करेंगे, जो भी यहाँ शेष पर बचेगा यहां हम उत्तर मिलाएंगे। ये 7 एकम 7, 13 में से 7 गए 6 और ऊपर से उतारा 2। आप देखो 7 नीम त्रेष्ट होता है और 7 8 56 होते हैं, 7 8 56 होते हैं। अब 12 में से 6 गए 6, यानी 56 और 6 होते हैं 62, तो शेषफल आया 6। क्या आया? 6 शेषफल आया। 6 शेषफल के लिए साथियों चलते हैं यहाँ पर, 6 के लिए चलते हैं यहाँ पर। शुक्रवार है, शुक्रवार है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सोमवार है। ये बोल रहा है कि सोमवार है, लेकिन सही उत्तर आ रहा है शुक्रवार। सही उत्तर क्या आ रहा है? शुक्रवार आ रहा है। तो यहां हम देखेंगे कि सोमवार है, लेकिन उत्तर हमारा आ रहा है शुक्रवार, यानी शुक्रवार उत्तर आएगा शुक्रवार। आप देखें ये तो है, यानी उत्तर आया था हमारा 6 आया था, शुक्रवार आया था, उत्तर आया शुक्रवार। ये बोल रहा है कि सोमवार है, लेकिन शुक्र के बाद में शनिवार, रविवार, फिर सोमवार आता है, यानी शुक्र के बाद में शनिवार,
फिर रविवार, फिर आता है सोमवार। ठीक है, ये कह रहा है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, हम कह रहे हैं कि 15 जनवरी 1993 को शुक्रवार था। तो आप बताएं शुक्रवार से कितने दिन आगे बढ़ा है ये, यानी 1 2 3 3 दिन आगे का बोल दिया इसने। सही उत्तर तो आ रहा है शुक्रवार, ये कह रहा है सोमवार। मतलब इसने क्या किया कि सोमवार से इसने आगे बढ़ा दिया, यानी शुक्रवार से आगे बढ़ा दिया, शुक्रवार से आगे 3 दिन बढ़ाकर फिर बोल दिया इसने कि सोमवार है। उत्तर शुक्रवार आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है सोमवार है। मतलब 1 2 और 3 दिन आगे का बोल रहा है। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे और 3 दिन आगे बढ़ा देंगे, इसको हल करके 3 दिन आगे बढ़ा देंगे। इसी की तरह वो हमारा आंसर होगा, हम हल करने जा रहे हैं। अभी हम हल करेंगे साथियों, यहीं पर हल करेंगे। आप देखिए यहां पर लिखेंगे 15 जनवरी 2004, 15 जनवरी 2004, 15 का यहां आएगा 15 जनवरी है और 2004 है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का जनवरी का कोड है 0। क्या कोड है? 0 है। शताब्दी मतलब 2000, 2000 में 400 का भाग देंगे, शेषफल आएगा 0। 0 का कोड है साथियों 6, 0 का कोड है 6। 2004 है, तो ये वर्ष 4 यहां नोट करेंगे। प्लस 4 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं? 1 आता है। 4/4 बराबर 1, तो 1 यहां पर नोट कर देंगे इस तरीके। अब हम 7 को भाग देंगे। अब देखिए 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 1 26, 26 बटा आए 7, 26 को हमने 7 से भाग दिया, 4 1 5 6 11 और 15 26। अब देखिए 7 दिया 21, 6 में से 1 गया 5, कितना आया? 5। 5 के लिए यहाँ है बृहस्पतिवार, 5 के लिए क्या है? बृहस्पतिवार है। उत्तर क्या है हमारा? बृहस्पतिवार आया। हम यहाँ इसके शीट में नोट करेंगे कि बृहस्पतिवार। सही बार क्या आया? बृहस्पतिवार आया। लेकिन इसने पहले कहा था कि सोमवार है, लेकिन उत्तर आया शुक्रवार। मतलब शनिवार रविवार सोमवार आगे बोला, ये 3 दिन आगे की बोला। अब बृहस्पतिवार आया, तो इसी तरीके से यहाँ नोट करेंगे, जो 3 दिन आगे आएगा वो बार उत्तर होगा। देखें बृहस्पतिवार, फिर आ गया शुक्रवार, फिर आ गया शनिवार, फिर आ गया रविवार। ठीक है, 1 2 और 3। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? उत्तर आ गया रविवार। 3 दिन आगे चले तो हमारा उत्तर क्या आ गया साथियों? रविवार उत्तर हमारा आंसर है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेन बात इसे ध्यान रखनी है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2004 को सीधा 2004 को हल नहीं कर सकते। सीधे 15 जनवरी 2004 को सीधा हल नहीं करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे 15 जनवरी 1993 को। अगर 15 जनवरी 1993 को वास्तव में सोमवार था, तो हम 15 जनवरी 2004 को जो उत्तर आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन 15 जनवरी 1993 को हमने हल किया, हमारा उत्तर आया शुक्रवार, लेकिन ये कह रहा है सोमवार। मतलब शनिवार रविवार सोमवार, 3 दिन आगे बढ़ाकर बोल दिया इसने कि सोमवार है। इसी तरीके से हमने हल किया 15 जनवरी 2004, तो 15 जनवरी 2004 का वार आया था बृहस्पतिवार। इसी तरीके से हमने 3 आगे बढ़ा के बोला रविवार आएगा। उत्तर हमारा क्या आएगा? रविवार आएगा। तो साथियों ये था अगला प्रश्न। अब हम इसके बाद में और भी प्रश्न हल करेंगे। तो साथियों अब हम अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1996 में गणतंत्रता दिवस
1996 में गणतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस 2000 में स्वतंत्रता दिवस कौन से वार को था? ये हमारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे पूछ लिया गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, कि गांधी जी का जन्मदिन कब था 2024 में, तो हमें क्या करना है 2 अक्टूबर 2024 लगा देना है। इसी तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस इस माह कौन से वार को बनाया गया, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो 5 जून 2024 का वार निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न हल कर लेंगे। अब ये प्रश्न है, अब पहले हम हल करेंगे कि 1996 में गणतंत्र दिवस वास्तव में शुक्रवार को मनाया गया था क्या। पहले इतना याद करेंगे कि 1996 में गणतंत्रता दिवस शुक्रवार को था क्या। तो इस गणतंत्रता दिवस के बारे में हमें वार ध्यान होना चाहिए। पहले देखिए वर्ष 1996 में गणतंत्रता दिवस, तो देखें 26 जनवरी यहाँ पर लिखेंगे 26 और यहाँ जनवरी। 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। देखेंगे शुक्रवार था क्या, अगर नहीं था तो कैसे नहीं था बात करेंगे। आप देखिए 26 का यहाँ 26 लिखेंगे। ये देखिए 96 है, 96 में 4 का भाग जाता है, मतलब लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है। क्या होता है? जनवरी का कोड 0 होता है। प्लस 1900 है, 1900 की शताब्दी है। 1900 में हम 400 का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे, शेष पल आएगा 0, तो 0 का कोड होगा 6, 0 का कोड होगा 6। देखिए साथियों 1900 है, 1900 ऐसे, इसके बाद में 400 से भाग देंगे, 400 चौका 1600, ठीक है। 1900 में 400 चौका 1600, 300 बच गए, तो 300 बच गए, तो 300 का क्या आएगा, सॉरी 300 का आएगा 0, 300 का आएगा 0 आएगा, ठीक है। यानी 1900 शताब्दी है, इसमें 400 का भाग देंगे, 400 चौका 1600, 1600 में से यानी घटाएंगे, उसके बाद में 300 बचेगा शेष पल, 300 शेष पल। इस शेष पल को यहाँ यूज करेंगे कि 300 का कोड क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लगा देंगे। हाँ आगे चले, आप देखें आगे, अब ये 96 है, ये 96 यहाँ लिख देंगे। अब 96 है, 96 में कितने लीप वर्ष आएंगे? 96 साल के अंदर 24 चौका 96 होते हैं, 24 लीप वर्ष आएंगे। 24 कितने आएंगे? लीप वर्ष आएंगे, मतलब 96 को 4 से भाग देंगे तो 24 आएगा, बटा में 7 है, बटा में 7 है। अब देखिए 6 और 4 10 और 6 16 का छिक्का हासिल 1, 9 2 11 2 13 और 1 14, 146 बटा 7 है। अब 146 7 यानी 20 सादा 140 रुपए, तो 6 बच जाता है शेष पर, 6 शेष पर आ गया। तो इस 6 के लिए कौन सा वार है? शुक्रवार है, वास्तव में शुक्रवार को था, यानी गणतंत्रता दिवस 1996 में वास्तव में शुक्रवार को था। इसको था शुक्रवार को, यहाँ लिखेंगे शुक्रवार को। तो आगे क्या कह रहा है ये कि सन 2000 में गणतंत्रता दिवस कौन से वार को था? तो सन 2000 में गणतंत्रता दिवस की बात करें। अब 2000 में गणतंत्रता दिवस की बात करते हैं कि गणतंत्रता दिवस हमने देख लिया, अब स्वतंत्रता दिवस की बात करें। स्वतंत्रता दिवस 2000 में, सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2000, इसको बताना है हमें क्या वार था। आप देखिए 15 का यहां लिखेंगे 15, अब ये अगस्त है, लेकिन यहां देखिए सन 2000 है, 2000 है, यहां अगस्त है। अगस्त का कोड क्या होगा? अगस्त का कोड है C/3 है। आप कोड याद रखना है ADDO CEO BEO CFADF।
ए यानी यहाँ से ADDOBEOCFADF, ADDOBEOCFADF। इंग्लिश में याद कर लेना, ओ को जीरो बना लेना, ओ को जीरो बना लेना, बाकी जैसे इंग्लिश में आते हैं शब्द वो 1 2 3 4 यहाँ सेट कर लेना। आगे देखिए 15 अगस्त 2000, अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में सी का कोड 3 है। सी का कोड क्या है? 3 है। प्लस 2000 की शताब्दी है। 2000 में 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, जीरो शेष पर बचेगा। जीरो के लिए 6 कोड है, जीरो के लिए 6 कोड है। अब सन यहाँ है नहीं, सीधा 2000 है, डबल जीरो तो यहाँ डबल जीरो प्लस में। अब देखो सन 2000 चल रहा है, यहाँ पर वर्ष है नहीं, वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष भी नहीं है। इसे 4 साल होते तो 1 लीप वर्ष आ जाता तो हम 1 लिख देते। यहाँ पर 2008 होता तो उसमें 4 का भाग देते, 4 दूनी 8 मतलब 8 साल में 2 लीप वर्ष होते तो यहाँ 2 लिख देते। अब यहाँ पर डबल जीरो है, मतलब कोई लीप वर्ष नहीं आया अभी तक, आगे आएगा लीप वर्ष 4 साल में, तो आएगा लीप वर्ष। तो देखें यहाँ पर कि हम लिखेंगे 0, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होते तो 1 लीप वर्ष होता था 4 साल में, मतलब 4/4 बराबर 1। यहाँ पर 8 होता, 8/4 बराबर 2, यहाँ पर 2 लिख देते। अगर यहाँ पर 16 होता, 4 चौका 16 4, तो यहाँ पर 4 लिख देते। इस तरीके से कर देते। अब देखें इस पर बटा में 7 लगाए, बटा में 7 मतलब 15 का 15। अगस्त का कोड है 3, अगस्त का 3 है, ठीक है। उसके बाद 2000 में 400 का भाग देंगे, जीरो शेष पर बचेगा, जीरो के लिए 6 कोड आ गया। सन हमारे पास डबल जीरो है, सन डबल जीरो है, डबल जीरो में लीप वर्ष की संख्या 0 है। तो अब देखिए, अब इसको जोड़ करेंगे, 15 और 3 18 और 6 24, कितने आगे? 24 आगे। 24/7 मतलब 24 को हम 7 से भाग देंगे, 7 दिया 21 और 3 बचा शेष पर, 3 शेष पर बचा। तो साथियों 3 शेष पर के लिए हमें जाना पड़ेगा मंगलवार तक। कहाँ जाना पड़ेगा? मंगलवार तक। तो क्या वार आया? मंगलवार। मंगलवार आंसर है, मंगलवार आंसर आ गया। तो 1996 में गणतंत्रता दिवस तो शुक्रवार को था और वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस वार को हो गया? मंगलवार को हो गया। साथियों हमारा आंसर आ गया मंगलवार। क्या आंसर आया? मंगलवार आ गया, मंगलवार। ये हमारा आंसर है। क्या है? आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे साथियों। तो एक क्लास और लगाएंगे, इसकी एक क्लास और लगाएंगे, यानी वार की एक क्लास और लगाएंगे। एक टाइप और है, उस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास भी आपको मिलती रहेगी, समय समय पर आपको क्लासें मिलती रहेगी साथियों। तो रीजनिंग की क्लासें हैं, 50 के 50 टॉपिक हैं, वो आपको विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप इस क्लास को रोजाना देखें, सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, जिससे कि वो सीटीटी, प्री-बीएड, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें रीजनिंग मैथ होती है, रेलवे में होती है, एसएससी में होती है, जेडी में होती है। तो हर व्यक्ति, हर जो विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। तो साथियों मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी कुछ मेहनत करोगे तो आपको भी ये जो 3 नंबर या 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं, वो आपकी सारे जीवन की सफलता के नंबर होंगे साथियों। तो साथियों अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।